मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी एक लड़की पे है। उस लड़की का नाम है खुशी, जिनसे मुझे मुलाकात होती है और उससे वार्तालाप होती है और उसके साथ एक घटना घटती है। उसी पे चर्चा करते हुए कहानी बीतती है। तो यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो स्टार्ट है। आप मैं लैपटॉप पे लिख लिया हूँ कहानी, उसे मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ सचिन और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर दिल्ली में पिताजी के कामों में हाथ बढ़ाता हूँ। एक दिन मैं बस से कहीं जाता रहता हूँ। सीट पे बैठ फ़ोन में वीडियो देखते रहता हूँ। कुछ देर बाद मैं वीडियो बंद कर फ़ोन को पैकेट में रख कर बस खिड़की से बाहर की नज़ारा देखता हूँ। कुछ खास नहीं। रिक्शा, कार, दुकान, ठेले पे सामान बिकते, लोग खरीदते नज़र आता है। बस स्टॉप पे कुछ क्षण रुकती है, फटाफट सवारी चढ़ती है। फटाफट सवारी चढ़ती है। उनमें एक 18 साल की लड़की पे मेरी निगाहें जा टिकती है। ध्यान से देखता हूँ। पतली टांगे, कमर, वक्ष, गर्दन सब पतली नज़र आते हैं। उसके बाल थोड़े उलझे खुले, आंखें हल्की सफ़ेद, आंखें नीचे गहरी, काली रूखे चमड़ी, उस पे उजले मोटे लेंस पहनी आती है। बस में सीट काफ़ी थी। वो बैठने के लिए अपनी निगाहें सीटों के तरफ, उस पे बैठे लोगों के तरफ करती। शायद बैठने के लिए सोचती, कहाँ बैठूं, किसके साथ बैठूं या अकेले बैठूं। अंततः उसकी सोच मेरे सीट बगल तक समाप्त होती। मैं सर हिलाकर थोड़ा सिकुड़कर उसके स्वागत करती। फिर मैं फ़ोन निकालकर ईयरफोन निकाल वीडियो का आनंद लेने लगता। कुछ देर बाद मेरे दिमाग फालतू के चिंतन में डूब जाता। ये लड़की मेरे पास ही क्यों बैठी? क्या इसे मैं इतना भाने लगा? फिर फोन स्क्रीन पे अपना थोबड़ा देख मुस्कुराता। इस भद्दे चेहरे में अपने आप को दुनिया का सुंदर, सुशील, जवान व्यक्ति महसूस करता। होठे मुस्कुराते, चेहरे चमचमाते, अंदर से इतना खुश महसूस होता है जैसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। फिर अपनी निगाह धीरे धीरे उस लड़की के तरफ करते जाता। लड़की आंखों में अजनबी का भय लिए सामने को देखती रहती। बदन गोरी, जीन्स टी शर्ट पहनी, हाथों में सस्ती पुरानी कंगन पहनी, माथों बीच बहुत छोटी बिंदी, कानों में, नाक में छोटी गहने पहने। पर मैं दंग हो गया। इस लड़की के पास न कोई बैग, न कोई फ़ोन। कैसे हो सकता है? कम से कम तो होना चाहिए। इस लड़की ने बस फ्री लाल टिकट नहीं लिया। अब बिना टिकट पकड़ी गई तो कड़वे सवालों के साथ जलील होना पड़े, फिर कहीं इसे बस से न उतार दे। इस लड़की से कोई रिश्ता संबंध न होने से भी मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही। क्या मैं ऐसा ही हूँ या सभी लड़के ऐसे होते हैं? अजनबियों से दिलगी कर बैठते हैं, उनसे अदृश्य बंधन बना लेते हैं। शायद इससे भी मेरा वैसा बंधन तो नहीं बन गया। नहीं तो क्यों मुझे इतना इसकी चिंता होती। ये बस उतर जाएगी
या इसको जलील होना पड़े, उससे मुझे क्या? इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा? इसमें मेरा क्या दोष? फिर भी मेरा दिल उसकी मदद करने को धड़कते जा रहा, दिमाग मदद करे या न करे उलझते जा रहा। आखिर मैं उसकी मदद करने के लिए उसके उसके बाद उससे बात करने लगता। आपने टिकट नहीं लिए? ले लीजिए, नहीं तो फाइन लग सकता है। लड़की आवाज़ों से मासूम सी बोलती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी बगल के बैठे बूढ़े चाचा ये बात सुन बोलते, बेटा, लड़की को टिकट के लिए पैसे नहीं लगते, जाकर लाल टिकट। मैं भी शायद यही बोलने वाला था। लड़की सुनती पर मुंह से कुछ नहीं बोलती। कंडक्टर के पास जाकर लाल टिकट लेकर फिर से मेरे पास बैठती। मैं उससे पूछती, तुम कहाँ जाओगी? सुनकर मैं दंग हो गया। वो बोलती, मैं पंजाब। ये बस तो सिर्फ कश्मीरी गेट जाएगी, आपको वहाँ से दूसरी बस पकड़नी होगी। फिर वो लड़की कुछ नहीं बोलती। मुझे लगने लगा उसे बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता होगा। फिर मैं फ़ोन निकालकर वीडियो देखने में डूब जाता। कुछ देर बाद वो मुझे मेरी कंधों को टटोल कर बातें करना चाहती। मैं खुश होकर फ़ोन बंद करके उससे बोलता, हाँ बोलो। मन में लड़की मुझसे छोटी है। मैं मन में सोचता हूँ कि लड़की मुझसे छोटी है तो बोलिए या आप कहना ठीक नहीं होगा, मन में सोचता हूँ। मैं उसकी बातें सुनता कम, उसके होठे उसके चेहरे घूरता बहुत। लड़की बोला, मैं पंजाब अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में पहली बार आई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुमको पंजाब के बस पकड़ा दूंगा। मैं बोला, पर तुम्हारे सामान पैसे कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, और तुम दिल्ली में कैसे, क्यों, किस लिए आई हो, और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम खुशी है। मैं बोला मन में, नाम खुशी, पर चेहरे पे दुख की भाव ली। गजब। लड़की रोते हुए, मैं अपने दोस्त रूपा के साथ ट्रिप यात्रा पे निकली थी और मैं वहाँ से भागकर अपने घर पंजाब जाना चाहती हूँ। वो सब मुझे बेच देंगे, मुझे गलत धंधा करवाएंगे। मैं बोला, समझ नहीं आया। पहले अपनी आंसू पोंछ लो, ये लो पानी पियो। कौन तुम्हें बेच देगी, क्या धंधा करवाएगी? ये रूपा कहाँ है, कौन है? मुझे इसकी बातें सुनने में जानने में उत्सुकता बढ़ने लगी। मैं उसके कंधों पे हाथ रखकर, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलते हैं उसी माफ़ी, कुछ नहीं होगा खुशी, मैं हूं ना, सब कुछ बताओ। तभी उसकी आंखें मेरे चेहरे को देख चमक जाती। खुशी बोलती, मैं इस बार 10th की परीक्षा उत्तीर्ण हुई हूँ और स्कूल के तरफ से 15 दिन की छुट्टी मिली। मेरी एक दोस्त रूपा, जिसने मेरी एक बार कुछ पैसे देकर मेरी मदद की थी, तभी से मैं उसका कृतज्ञ बन उसे अपनी दोस्त मानने लगी हूँ। मैं बोला, ऐसे रूपा कैसी लड़की है, कितने वर्ष, रंग, कद, रूप कैसा? खुशी बोली, रूपा अच्छी लड़की नहीं है, उसका रंग गोरा, कद मुझसे छोटा, चंचली लड़की है, वो बहुत गंदी लड़की है, उसी कारण मैं आज इस हालत में हूँ। मैं बोला, कैसे, क्या किया उसने? खुशी बोली, वो बहुत पहले से ही नशे करती है, सिगरेट शराब पीती, ड्रग्स लेती, बहुत सारे लड़के दोस्त बनाई है। उसके दोस्त लोग भी नशेरी, दारू, शराब, ड्रग्स सेवन करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। रूपा के मम्मी पापा काफ़ी पैसे वाले हैं,
जिससे रूपा को पैसे की कमी नहीं पड़ती, पढ़ती लिखती कुछ नहीं, हमेशा नशे में डूबी रहती। मैं बोला रूपा ने तुम्हारी मदद कब की थी और कैसे की, कैसे तुम्हारी दोस्त बनी? खुशी बोली 10th एग्जाम फॉर्म के समय मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण सारा पैसा उनके इलाज में चला गया। माँ ने अपने गहने बेच दिए, घर का कीमती सामान भी बेच दिए। घर की हालत दयनीय हो गई थी, जिस कारण मुझे अपने घर से फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगने में शर्म महसूस होने लगी। मैं बोला तब तू पैसे रूपा से मांगी होगी? खुशी बोली हाँ, मैं अपने अन्य दोस्त से मदद मांगी, सबने मना कर दिया। रूपा मेरे से आगे वर्ग में थी। रूपा बहुत ज़्यादा नशे में थी, उसके पास ढेरों पैसे देख उससे मदद मांग ली। रूपा बिना संकोच के उसी वक्त पैसे दे दी। तभी मैं रूपा का कृतज्ञ बन गई और उसे अपना दोस्त बना ली। मैं बोला तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, दिल्ली कैसे आई? खुशी बोली रूपा से मेरी मुलाकात बहुत कम होती। आप जा रूपा से मेरी मुलाकात बहुत कम होती, क्योंकि मेरा सारा ध्यान परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। मैं बढ़िया से मार्क्स 10th परीक्षा उत्तीर्ण हुई और मुझे इनाम में काफ़ी पैसे मिले। इसी बीच मेरे पापा मुझे छोड़ स्वर्ग सिधार गए। जिसने एक्सीडेंट किया, बाद में रहम कर बहुत सारे पैसे दिए। मैं बोली तब तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो गई ना? खुशी बोली इसी बीच रूपा मिली। उसने बोली खुशी तेरे पापा गुजर गए, मुझे बहुत दुख है, पर तुम्हें छुट्टी मिली है, कहीं घूम आते तो मन को शांति मिलती, मन हल्का हो जाता। खुशी रूपा से बोली नहीं जा सकती, इस हालत में माँ को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि माँ अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है। पर रूपा एक दिन जाकर माँ को बहला फुसला लेती है। वो मेरी माँ से कहती खुशी को 15 दिन की छुट्टी मिली है, उसे कहीं घुमा लाती तो उसका मन शांत हल्का हो जाती। खुशी आपके कारण नहीं जाना चाहती, आप बोलिए ना खुशी से चाची। तो मैं बोला तब तू घूमने के लिए दिल्ली आई? खुशी बोली रूपा की ये हरकत जान मुझे थोड़ा दुख हुआ, पर मैं राजी हो गई। पहले गोवा, हाँ पहले गोवा गई। रूपा के साथ 2 महिला, 6 मेरी उम्र की लड़की, 3 जवान लड़के, एक 50 साल के व्यक्ति। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर रूपा की खुशी मेरी खुशी समझकर रह गई। मैं बोला फिर आगे क्या हुआ? खुशी बोली पर वहाँ पे रूपा का वो रूप देख मुझे रूपा से घृणा होने लगी। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ? खुशी बोली रूपा को नशे की लत के साथ शारीरिक संबंध का भी लत थी, जो मुझे तनिक भी अच्छा न लगता। मैं बोला रूपा की उम्र उतनी थी, उसमें अगर स्वाभाविक है तो संबंध बना सकती है। हाँ तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, पर सबकी मन की बात इच्छा पर आधारित होता है। खुशी बोली छी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बोला तो क्या तुम कभी संबंध नहीं बनाओगी? खुशी बोली नहीं बनाऊंगी, पर रूपा के जैसे नहीं। मैं बोला रूपा कैसे संबंध बनाती है? खुशी बोली ये मत पूछो, अलग अलग लड़कों के साथ एक समय में 2 लड़कों के साथ बोलते ही मुझे घृणा आ रही। मैं बोला अच्छा ऐसी लड़की है वो? मैं तो उन 2 लड़कों को उन दो लड़कों को शर्म नहीं आया? उन दोनों कैसे राजी हो गया? तुमने रूपा से नहीं पूछा? खुशी बोली पूछी तो बताया कि नशे की लत वाली बात उनके माता पिता को अच्छा न लगा। रूपा के माता पिता को
ये सब रूपा बता रही है। रूपा के माता पिता को उनके समाज वाले प्रताड़ित अपमानित करने लगे। ऐसे लड़की को हम अपने गांव में नहीं रहने देंगे जो नशे ड्रग्स सेवन करे, इससे हमारी बहू बेटी बिगड़ सकती है। ऐसे लड़की को हम अपने गांव में नहीं रहने देंगे जो नशे ड्रग्स सेवन करे, इससे हमारी बहू बेटी बिगड़ सकती है। रूपा के गांव वाले उनके माता पिता को धमकी दी, बेटी लेकर गांव से बाहर निकल जाओ या अपनी बेटी को बाहर निकाल दो। खुशी बोला कि रूपा गांव छोड़ दी और नशे पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी उनके ये लोग मिले जो शारीरिक धंधे में काम करते हैं। मैं बोला अच्छा ये लोग क्या काम करते हैं? खुशी बोला ये लोग छोटे बड़े लड़कियों को बहला फुसला कर धंधे में उतारते हैं, गंदे फिल्मों बनाने की ट्रेनिंग देकर सिखाकर विदेशों में बेचते हैं या गंदे फिल्में शूट कर वेबसाइट चलाते हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा व्यापार है, देश विदेश सब जगह फैले हैं। इनके साथ कानून प्रशासन सब मिले हैं। मैं बोला रूपा को कहाँ भेजेंगे और तुम वहाँ रहती तो कहाँ भेजते? खुशी बोली रूपा इनके जालों में कई वर्षों से है, रूपा की ट्रेनिंग पूरी हो गई, रूपा की वीडियो भी वेबसाइट पे आती है। मैं बोला अच्छा अभी सर्च करता हूँ रूपा .com। नहीं आया। खुशी बोले नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, रोमो नाम से सर्च करो आएगी। मैं बोला अच्छा ये रूपा है, ऐसी वीडियो बनाती है। खुशी बोली देख लिए, नहीं भागती तो मुझे भी ऐसा करना पड़ता। मैं बोला अच्छा तुम कैसे भागी वो बताओ। खुशी बोला गोवा से आकर दिल्ली में होटल में ठहरे थे, मेरे साथ 2 लड़की भी थी, एक मैडम भी, बाकी लोग अलग कमरे में थे। मैडम से बात करने पे सारा मामला पता चला, जानकर मेरे पैरों तले जमीन हट गई। मैं उसी क्षण फैसला किया कि वहाँ से भाग निकली। भागने में मेरी मदद उसी मैडम ने की। मैं बोला तुम बाकी लड़कियों को भी क्यों न भगाई? खुशी बोली वो सब इच्छापूर्वक गई थी, उनका अपने घर से नाता टूट गया था। कोई लड़की अपनी प्रेमी के बहकावे में बेघर हो गई थी, प्रेमी उनका इज्जत पैसा सब कुछ छीनकर यूं मरने के लिए छोड़ दिए थे। बेचारी के यही मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। मैं बोला क्या वो आना चाहेंगे? मैं उनकी मदद करूँगा। खुशी बोली तुम मत फंसो इस जाल में, वो खतरनाक आदमी है, तुम्हारे जान पे आ जाएगी और वो सब आना नहीं चाहेंगे तो तुम या मैं क्या मदद कर सकते हैं? खुशी बोली तुम कहाँ उतरोगे? मैं बोला ये आगे वाले स्टॉप पे उतरते, पर तुमको बस पकड़ा कर ही हम दम लूँगा। खुशी बोला थैंक यू, पर मेरे लिए तुम परेशानी मत उठाओ, तुम बता दिए मैं चले जाऊँगी। मैं बोला नहीं, तुम इस शहर के लिए अनजान हो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। खुशी बोली तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मेरे कौन हो? मैं तुम्हारा कौन हूँ? मैं बोला बात रिश्ते की नहीं फर्ज की है, देश के नागरिक होने का कर्तव्य है मुझे, लाचार बेसहारे की मदद करना है मुझे। मैं बोला मैं इस योग हूँ, मैं बोला फिर से मैं इस योग हूँ कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मुझे करने दो, मना मत करो। खुशी बोली रोते हुए काश सब इंसान तुम जैसे होते तो देश धन्य हो जाता। धन्य है वो माँ बाप जो तुम जैसे इंसान को जन्म दिया, पाला पोसा, ज्ञान दी, सद्बुद्धि दी। मैं बोला ये बातें मुझे पला नहीं पड़ा। मैं बोला ये लो सेब खा लो, मैं लंच के लिए लाया था। खुशी बोली बेचारी भूखी इतनी थी कि सेब देख मन मना न कर पाई, जल्दी खाने लगी। मुझे भी पूछी, मैं फट मना कर दिया। जो जबरदस्ती की तो सेब का एक टुक ले लिया। खाते हुए उसका चेहरा छोटी चिड़िया माफी लग रही, उसे देख मैं मुस्कुरा रहा। बस से हम दोनों उतरे, पंजाब की बस उसे पकड़ा दिए। बस की टिकट महंगी होने कारण मेरे पैसे कम पड़ने लगे, चिंता में आ गया।
मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो उस टिकट के बदले दे। मैं उस समय इतना भावुक हो गया था कि टिकट के लिए अपना जान भी दे बैठता। मैंने दोस्तों रिश्तेदारों से मांग कर भी देखा, पर इस मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिए सबने। मैं बस कंडक्टर को बहुत अनुरोध किया, पैर पड़ा, रोया धोया, सब सुनाया, राजी हो गए। बोले कि ये लड़की, मैंने बोला कि ये लड़की वहाँ पहुँचते ही या आपके नंबर पे थोड़ी देर बाद बाकी पैसे भिजवा दूंगा। टिकट लेकर दौड़े ही खुशी के पास आकर बोले, ये लो टिकट, संभाल कर रखना, संभल कर जाना, मेरा ये नंबर रख लो, कुछ भी हो मुझे कॉल करना, पहुंचकर मुझे कॉल करना। टाटा बोलते चले गई। मैं सोच रहा हूँ क्या ये मेरी फर्ज जो किसी के पाँव पर दे, या टिकट पैसे देने की नौबत ला दी, या फर्ज के अलावा कुछ था। मैं समझ नहीं सका आखिर क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ। क्या मैं वही सचिन हूँ जो कुछ पैसे किसी और को नहीं देते? मैं किसी को कुछ पैसे नहीं देते, आज इतनी बड़ी काम कर दिया। यहाँ तो पैसे के साथ सभी से अनुरोध किया, पैर भी पड़ा, कुछ हफ्तों तक इस घटना को भूल नहीं पाया, फिर अपने कामों में व्यस्त हो गया। कुछ सालों में खुशी की चेहरा धूमिल पड़ गई, मेरे जहन से खुशी का चेहरा गुम सा गया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द आएगा, उसमें आप उत्सुक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द पार्ट 2 आए। तो ये कहानी आपको कैसा लगा, और ऐसा ही कहानी आप चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं कहानी लिखूंगा और ऐसी वॉइस में आपको डालूंगा। पहले मैं AI की वॉइस में डालता था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि आप अपने आवाज़ डालो, तो मैंने अपना आवाज़ डालकर आपको सुनाया हूँ। कोशिश थी कि थोड़ा स्लो करूँ, लेकिन टाइम कम रहने के कारण थोड़ा फास्ट कर पाया हूँ। तो पार्ट 2 जल्द आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है, क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपको कि आप कमेंट करें। धन्यवाद आप लोग को।